तो मैं अब एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जिनके प्रोग्राम में मैं एक कवि युद्ध आता था तो अनामिका अंबर ने वो कार्यक्रम का संचालन करती थी और उन्होंने मुझे यहाँ पे 5-6 बार उस कार्यक्रम में बुलाया। हालांकि सौरभ सुमन ने उनसे कहा होगा कि नागर जी को बुलाना है, तो इसके लिए तो मैं उनका आभारी हूँ। और दूसरी बात यह कि देश में कहीं भी अनामिका अंबर तो आज दुनिया में कहीं भी उनको परिचय देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब देशभक्ति के कवियों की बात होती है, जब लिस्ट बनती है 5-7 कवियों में अगर एक नाम आता है तो वो नाम बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ सौरभ जैन सुमन का आता है, जो मेरठ में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर यात्रा करते हैं। आपकी तालियां कमजोर है, अब जोरदार तालियां सौरभ जैन। काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है। देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा। आज पहली बार लठैतों के कवि सम्मेलन में आया हूं और आप विश्वास मानिए आकर के बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हम हिंदू अपने धर्म के प्रति जागना सीखने की कागार पर आ गए हैं। आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। मैं पंडित जी को बार बार इस चीज़ के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने जो ये अनूठा तरीका निकाला है घर घर तक लाठी पहुंचाने का, ये अपने आप में केवल लाठी नहीं है, ये वो संबल है जो हर हिंदू के पास पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत आभार पूरे सदन के देता हूँ। मैं पंक्तियाँ देता हूँ, सुनिएगा कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, वो एक बात कहते हैं, सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के इस कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम भी इस बात को कहते हैं, सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं सिद्ध करता हूं कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से अयोध्या खुदी, राम निकले मथुरा खुदी, कृष्ण निकले, ज्ञानवापी खुदी महादेव निकले, और जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया उस दिन आदिनाथ प्रकट होंगे और पूरा का पूरा विश्व देखेगा। मैं पंक्ति देता हूं कि ज्ञानवापी, और छोड़ो साहब जमीनों को खोदना, अपनी नस्लें खोद लूंगे तो वहां भी हमारे पुरखे निकलेंगे। किस किस ने देखी है अमर अकबर एंथनी? अमर अकबर एंथनी किस किस ने देखी है? सभी ने देखी है। आप सब जानते हैं, बेटा चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथनी हो, बाप सबका किशन लाल ही होता है। कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है, कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस। मेरा मन था कि एक पूरी फहरिस्त है मुक्तकों की, लेकिन वो पढ़ने का समय नहीं है। और पीछे आजाद भाई तो कह रहे हैं तेरा तो अभी हो गया, बैठ जा। मैं जानता हूँ इतना अच्छा अच्छा सब लोग पढ़ करके गए हैं और इतना लंबा लंबा उन्होंने पढ़ा। मैं छोटा करता हूँ, लेकिन जो एक कविता इस तीर्थ यात्रा पर उसको तीर्थ कराने के लिए लेके आया हूँ, मेरा मन है कि वो मैं इस प्रांगण में पढ़ूँ। श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी की उपस्थिति अगर मंच पर है, सदन में है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और कोई उपलब्धि मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक कविता इतिहास में आपके सामने रखूँ, एक बार आपकी तालियों की मोहर लग जाए। भैया पहली बार सुनेंगे, आजाद भैया समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को
16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त, उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा एक सीरियल शुरू हुआ है पृथ्वीराज चौहान, इसको जरूर देखना। मैंने उनसे पूछा कि क्यों? बोले तुम देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, तुम्हें कंटेंट मिलेगा। सर पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये लोग बनाने वाले टीवी सीरियल्स, ये बनाने वाले फिल्में हम लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपको लगे कि इस समृद्ध मंच से आज ये आवाज उठनी चाहिए थी, तो जितने लोग इस सदन में बैठे हैं उनकी हुंकार, उनकी क्रोध, उनकी तालियों से विस्फोटित होता हुआ देखना चाहता हूं। कहने की मैं हिम्मत करता हूं, सुनिएगा कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। बाजीराव जिसने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, उसे एक नर्तकी के प्रेम में हारता हुआ देखकर हम लोग मौन हो गए। शायद हिंदू के भाल पर इससे बड़ा कलंक और कोई नहीं हो सकता। मैं उस कलंक के विरुद्ध खड़ा होता हूं, उम्मीद है कि आप लोग भी होंगे। कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया, बोले ये महाराणा प्रताप हैं, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। आपको नहीं पता था महाराणा प्रताप कौन है, तो आज भी उदयपुर चले जाओ, उनके महल में, सिटी पैलेस में उनके वसन और उनका भाला रखा हुआ है, जो आपकी पीढ़ियां हिला नहीं सकती। साहब आप कहते हो शेर को हम भेड़ मान ले, हिंदुस्तान मानने वाला नहीं है। कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था, कि जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, द ग्रेट अकबर, अकबर महान हमारे पाठ्यक्रमों में हमें पढ़ाया गया। साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है, हमें भी लगता है कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है तो महाराणा प्रताप के साथ हमें अकबर क्यों स्वीकार हो, यह बात भी तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में उपजती है, हमारे दिल में आती है।